नमस्कार, खबरें खटाखट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समस्तीपुर में रात्रि गश्ती के दौरान दर्जनिया पुल के पास ताजपुर पुलिस ने बाइक सवार 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 2 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। अपराधी की पहचान ताजपुर थाना क्षेत्र के चकसिकंदर गांव निवासी रामकुमार सहनी के पुत्र शिवजीत त्रिपुरारी और सरायरंजन थाना क्षेत्र के तिसवारा गांव निवासी प्रदीप सहनी के पुत्र जय भगवान सहनी उर्फ चंदन सहनी के रूप में की गई है। पूर्व में इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। ताजपुर थाना में इन दोनों के खिलाफ पहले से 2 मामले दर्ज थे। माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। नेहा अरोड़ा को अतिरिक्त प्रभार मिला है। निदेशक नियोजन और प्रशिक्षण झारखंड के पद पर हैं पदस्थापित, जिनको अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ साथ प्रशासक झारखंड राज्य सहकारी बैंक रांची का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मधेपुरा पुलिस ने एक छोटी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी राजेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मधेपुरा शहर के वार्ड नंबर 14 स्थित पंचमुखी चौक के निकट से बिना नंबर के महिंद्रा एक्सयूवी 300 कार को जब रोका तो चौंकाने वाला नजारा सामने आया। कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें एक ड्राइविंग कर रहा था, जबकि पीछे बैठे शख्स सीट आगे और डिक्की में भी भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। नालंदा से खबर, जहां सिलाव में अपने प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को पकड़कर स्थानीय लोगों ने मंदिर में शादी करा दी। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि पिछले 4 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी सचिन कुमार अक्सर किशनगंज जिले में हो रही लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से ठंड में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। इस वजह से लोग घरों में ही रहने को मजबूर हो गए हैं। असमय बारिश से गली मोहल्ले में जल जमाव हो गया है, जिसके कारण लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सूसराय थाना इलाके के मगध कॉलोनी में छापेमारी कर शौचालय की टंकी में छिपाकर रखे गए 120 लीटर देसी शराब को बरामद किया। उत्पाद इंस्पेक्टर विजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शराब को बरामद किया गया। पूछताछ में धनजो पासवान पर शराब छिपाने की बात सामने आई। वहीं जमीन वार्ड संख्या 18 के वार्ड पार्षद के रिश्तेदार डॉली कुमारी के नाम से बताया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस इलाके में पिछले महीने कथित जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हो गई थी। कहीं पुलिस दबिश के कारण उन लोगों ने ही यहां शराब छिपाकर तो नहीं रख दिया था, उसकी भी जांच की जा रही है। खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां महावीर कैंसर संस्थान में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर कैंसर संस्थान के संस्थापक आचार्य किशोर कुणाल ने गरीबों के बीच में कंबल वितरण किया। कैंसर मरीजों के बीच कंबल वितरण किया। इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर बी सन्याल, निदेशक चिकित्सा डॉक्टर मनीषा, अधीक्षक डॉक्टर एलबी सिंह मौजूद थे और सभी ने मिलकर महावीर कैंसर संस्थान में इलाज करने आए मरीजों को ठंड से बचने के लिए लगभग 680 कंबल वितरण किया। मौके पर आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि गरीब मरीजों के बेहतर इलाज के लिए हमेशा महावीर कैंसर संस्थान ने तत्पर रहता है और इस बार लगभग 25,000 की जांच भी सभी के लिए मुफ्त मुहैया कराई जा रही है। जो कैंसर से रिलेटेड है, जो मरीज आशंकित है, वह यहाँ करके जाँच करवा सकते हैं। बक्सर में कोरोना जांच केंद्र बना, बीमारियों का कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है। बक्सर स्टेशन परिसर कोविड जांच का टीकाकरण बनाया गया है। केंद्र की हालत बद से बदतर है। हजारों कोविड जांच किट जांच के बाद सरेआम पसरा हुआ है। संक्रमण और अन्य बीमारियों का बढ़ावा जांच केंद्र की वजह से हो रही है। सफाई व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेरमो में सीसीसीएल ढोरी एरिया के डीओसीएम परियोजना की कैटेगरी 1 के पद पर कार्यरत 42 वर्षीय सीसीएल कर्मी कमलेश की दुर्घटना में मौत हो गई। जनरल पाली में ड्यूटी के दौरान बाइक से गिरकर अचानक बेहोश होकर गिर गए। आनंद फानन में उन्हें केंद्रीय अस्पताल ढोरी लाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के आश्रित को कागजी प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बक्सर पहुंचे। धनसोई में बच्ची के साथ हुए रेपकांड की घटना में पीड़ित परिजनों से मिले। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं है, हिटलर का राज चल रहा है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में बच्चियों की हत्या, बलात्कार किए जा रहे हैं। झारखंड के बोकारो जिले के गुमिया प्रखंड के
चतुरोचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिपरी गांव की एक महिला ने गोमिया अंचल के राजस्व कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाया। उसने जमीन की रसीद काटने के एवज में घूस लेकर काम नहीं करने का आरोप लगाया। इस संबंध में अंचलाधिकारी ने किसी प्रकार की जानकारी होने से इनकार किया। महिला ने कहा कि अंचल कार्यालय के सिस्टम और राजस्व कर्मचारी की हरकतों के कारण वह पिछले 2 माह से परेशान है। रसीद काटने से संबंधित अंचल अधिकारी को आवेदन देने के कई दिन बाद अंचल कर्मचारी ने मेरे घर जाकर जमीन की जांच की। इसके बाद कर्मचारी ने अंचल अधिकारी को इसकी सूचना दी। बताया कि इसके जमीन में कुछ लोग घर बनाकर रह रहे हैं। तब मुझे अंचल अधिकारी ने बताया कि अब अपने हिसाब से जांच करेंगे, इसमें 3 से 4 माह का समय लग सकता है। बेगूसराय में एक साथ 12 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी करने वाला एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मंझौल थाना क्षेत्र के मंझौल बाजार में राजकुमार राज ने अकेले 30 जनवरी की रात लोहे के रॉड से एक कर 12 दुकानों का ताला तोड़कर करीब 42,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद व्यवसायियों में काफी आक्रोश था और मंझौल में SH 55 को जाम कर करीब 5 घंटा तक विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज और मैनुअल अनुसंधान के बाद मंझौल के ही रहने वाले राजकुमार राज को गिरफ्तार किया। आप CCTV फुटेज में देख सकते हैं कि किस कदर युवक अकेले है दुकान में रॉड से ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि सड़क से वाहन गुजरते ने पर वह भी छुप जा रहा था। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि राजकुमार ने अकेले ही पूरी घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरी किए गए रकम में से करीब 2,000 नकद और चोरी के दौरान गिरफ्तार आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े और 2 मोबाइल को बरामद किया है। पटना में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में संक्रमण की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। जिले के अधिकारियों से भी फीडबैक लिया गया। इसके बाद फिर से आज बैठक होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक के बाद राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी और गाइडलाइन पर अंतिम निर्णय लेगी। सूत्रों की माने तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं और नाइट कर्फ्यू हटाया जा रहा है। बाजार को भी 8 बजे के बाद खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% उपस्थिति को खत्म करने जा रही है। जू, पार्क, उद्यान खोले जा रहे हैं। धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। जल संसाधन लघु सिंचाई योजना के तहत देवघर जिला के देवीपुर प्रखंड के केंदुआ गांव में पोखर जीर्णोद्वार का शिलान्यास किया गया। 23,90,000 रुपए की लागत से पोखरा जीर्णोद्वार का शिलान्यास स्थानीय विधायक नारायण दास ने किया। विधायक नारायण दास ने कहा कि पोखरा का निर्माण सही ढंग से निर्माण हो जाता है तो निश्चित रूप से लोगों के लिए सौगात होगा। किसानों के पोखर से सिंचाई की सुविधा मिलेगी। अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के ज्योति सिनेमा मोड़ के पास से किराना दुकान में 3 दिनों के अंदर 2 बार चोरी की घटना हुई। दुकान के मालिक अशोक आनंद देव ने फारबिसगंज थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अपने दुकान में चोरी होने की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही फारबिसगंज पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित दुकानदार ने अपने आवेदन में कहा कि 3 दिनों के भीतर 2 बार चोरी की घटना में लाखों रुपए मूल्य का सामान चोरों ने चुरा लिया। मामले पर फारबिसगंज थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु ने कहा कि दुकान के मालिक की ओर से आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में एक बार फिर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। राजधानी पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से तापमान नीचे गिर गया है। पिछले 2 दिनों से तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश शुरू हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कई स्थानों पर गरज के साथ बिजली गरजेगी और तापमान में काफी गिरावट है। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। खलारी कोयलांचल क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के साथ साथ झमाझम बारिश भी काफी देर तक होती रही। खलारी कोयलांचल क्षेत्र में करीब 20 से 25 मिनट तक हुई ओलावृष्टि के कारण कोयलांचल क्षेत्र के सभी सड़कों और गलियों में बर्फ की चादर से बिछ गई। सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर से शिमला और दार्जिलिंग का नजारा दिखने लगा। सड़कों पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। ओलावृष्टि होने के कारण खलारी कोयलांचल क्षेत्र के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस ओलावृष्टि के कारण फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, आलू समेत अन्य तरह की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। खलारी कोयलांचल क्षेत्र के किसानों ने राज्य सरकार से फसल बीमा के तहत सब्सिडी के हुए नुकसान का मुआवजा राशि भुगतान करने की मांग की। बेरमो में शनिवार की सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। इससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। चंद कदमों की दूरी पर भी साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरे के कारण पूरे बेरमो कोयलांचल में ठंड बढ़ गई है। कनकनी और ठंड बढ़ने से लोग घर में रहने को मजबूर हैं। गया के बलथरवा के रहने वाले संजीव कुमार इन दिनों गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर ट्वीट कर अपना इलाज करवाने की बात कही और प्रधानमंत्री की ओर से उसके इलाज के लिए कदम बढ़ा दिया गया।
जिला प्रशासन ने गया सिविल सर्जन और राज्य के अन्य कई अस्पतालों में उसकी इलाज तो करवाई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। पीड़ित ने कहा कि देश में इसकी इलाज बहुत ही कम भी संभव है। दूसरे देशों में इसकी इलाज होती है तो प्रधानमंत्री से इलाज करवाने की अपील कर रहा हूं। पीड़िता ने इस बीमारी की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को दी, लेकिन पीएम से मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि मांझी पीड़ित का इलाज विदेशों में कराने की अपील कर सके। आज वसंत पंचमी का त्यौहार, इस अवसर पर सुबह से ही मां सरस्वती की पूजा की जा रही है। वसंत पंचमी का यह त्यौहार ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों के साथ साथ मंदिरों में भी देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान, कला, विद्या और वाणी प्रदान करने वाली मां सरस्वती का जन्म हुआ था। वसंत पंचमी तिथि पर बिना मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य संपन्न किया जा सकता है। शास्त्रों में वसंत पंचमी को बहुत ही शुभ दिन और दोष मुक्त तिथि माना गया है। इस दिन सभी प्रकार के शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, अनुष्ठान, व्यापार आरंभ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा करना बहुत शुभ फलदायी होता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आशा है कि वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का यह पर्व समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। पटना के चकनपुर में बीमार बच्ची को कार से ले जा रहे परिवार को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद कार सवार परिवार ने जमकर हंगामा किया। कार चालक का आरोप है कि पैसा लेने के बाद भी चालान नहीं दिया गया। परिवार और पुलिसकर्मी के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। इतना ही नहीं, हाथापाई की नौबत आ गई। हाजीपुर में पटेड़ी बेलसर प्रखंड क्षेत्र के मौना और उपरौल गांव में सड़क किनारे झोपड़ीनुमा घरों में आग लग गई, जिसमें दर्जनों घर जल गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से झोपड़ीनुमा घरों में आग लगी। अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ। शंकर मांझी की 15 वर्षीय पुत्री नूतन कुमारी बुरी तरह से जल गई और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने भयावह आग पर कड़ी मशक्कत कर काबू पाया। नालंदा के पावापुरी बाजार में चोरों ने जली दुकान का शटर काटकर 15 लाख की आभूषण चुरा ली। पावापुरी बाजार में स्थित श्री प्रकाश ज्वेलर्स में चोरों ने दुकान का शटर काट दिया और 15 लाख के जेवरात ले उड़े। दुकानदार प्रकाश कुमार ने बताया कि चोरों ने उनके दुकान का शटर काटकर दुकान में रखे आभूषण की चोरी की। पुलिस को जानकारी दी, पुलिस जांच कर रही है। गिरिडीह जिला के गांवा थाना इलाके के जमुआ में मकान ठनका गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और एक बच्चा सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि सोते समय ही घर पर वज्रपात हो गया, जिसके चलते चैतू मुर्मू की मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। गढ़वा जिले के खरौंदी थाना इलाके के सिसरी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के पास जल नल योजना के तहत बनने वाले पानी टंकी निर्माण में करीब 80 फीट की ऊंचाई से काम कर रहे के मजदूर की गिरकर मौत हो गई। दरअसल सिसरी कस्तूरबा स्कूल के पास जल नल योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा था। बताया जा रहा है कि करीब 80 फीट ऊपर काम कर रहा मजदूर बांस का सपोर्ट टूटने के चलते ऊपर से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मजदूर के परिजनों ने निर्माण कार्य करा रही एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं स्थानीय लोगों ने मृतक मजदूर के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की।